जी अस्सलाम वालेकुम। 3 इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। इसमें एक सबसे पहले देखेंगे कि जो नवाज शरीफ साहब हैं वो क्या मायूस हुए हैं, खुश नहीं हैं, क्या कर रहे हैं, और वो लंदन अगर जाएंगे सऊदी अरब से होने के बाद वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे, और वो क्या सोच रहे हैं, क्या मामला चल रहे हैं पार्टी के अंदर, उसके ऊपर देखेंगे। और जब 52 बंदों के एक नाकाबिल ज़मानत जो वारंट गिरफ्तारी 9 मई के हवाले से जारी हुए हैं, इसके पीछे क्या है, मसला हुआ क्या है, इसके ऊपर ज़रा सी बात करेंगे। शुरू हम नवाज शरीफ साहब से करते हैं। नवाज शरीफ साहब वैसे तो उनके ऊपर बड़ी तनकीद भी हो रही है, और उन्होंने क्योंकि 3 कैबिनेट की जो सदारत की है, 3 मीटिंग्स जो हुई हैं, जो कि सीएम का काम होता है, वज़ीर आला का काम होता है, वो वहाँ पे बैठ के उन्होंने सदारत की है। उसके ऊपर फिर पहले डॉन में स्टोरी भी आई, क्योंकि उनके पास किस कैपेसिटी में जाके वो वहाँ पे चेयर कर सकते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने अपनी बेटी को मशवरा देना है तो वो ऑफ द रिकॉर्ड किसी भी टाइम बाद में जब मीटिंग ना हो रही हो उस वक्त भी दे सकते हैं, वो मीटिंग के अलावा भी दे सकते हैं। वहाँ पे बैठ के चेयर करना, क्योंकि वो एक कैबिनेट के हिस्सेदार नहीं है, वो एमएनए हैं। वो अलग बात है कि सीएम के वो वालिद साहब हैं, जो भी मरियम नवाज शरीफ हैं उनके वालिद साहब हैं, लेकिन वो एमएनए हैं। और एमएनए किस तरह कर सकता है? आपको याद होगा पीटीआई के दौर में जहांगीर तरीन साहब के पास कोई ओहदा नहीं था, वो ज़राअत वगैरह की मीटिंग्स वगैरह देते थे, तो उसके ऊपर बाकायदा तनकीद होती थी, और नून लीग वाले बड़ी तनकीद करते थे कैबिनेट के अंदर ये किस हैसियत में आते हैं। अब ये नहीं हो सकता कि एक बंदा जो आम बंदा, जहांगीर तरीन आम तो नहीं, सेक्रेटरी जनरल वगैरह भी थे पार्टी के, कि वो अगर बाप नहीं है तो वो कर सकता है, अगर कोई बाप है तो वो कर सकता है, तो वो बाप अपनी जगह पे हैं, उनके वालिद साहब अपनी जगह पे हैं, लेकिन उनके पास ओहदा नहीं है, वो एमएनए है, वो आके उस तरह आके मशवरे नहीं दे सकते, कर नहीं सकते। और दूसरा, उसी के अंदर से खबरें निकली कि उन्होंने आईएमएफ के ऊपर शराइत और ये वो उसके ऊपर भी तनकीद की है। तो वहाँ से जिस तरह मीडिया के ऊपर डिस्कस होना शुरू हो गया कि शायद वो भाई से ना खुश हैं या क्या है, ये नून लीग का ये पुराना वतीरा है। इस हवाले से देखा जाए इनका पूरा पुराना तरीकाकार है। जब ये इनके पास ओहदे थे या जब ओहदे नहीं भी होते, अपोजिशन में होते हैं, तो शहबाज शरीफ साहब किसी और तरीके की सियासत कर रहे होते हैं और नवाज शरीफ साहब किसी और तरीके की सियासत करते हैं। वो एग्रेसिव मूड में होते हैं, ये ज़रा मुफाहम पसंदाना स्टाइल से चलते हैं। अब इस वक्त अगर नवाज शरीफ साहब ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के बाद, बेटी को वज़ीर आला बनाने के बाद वो अपोजिशन लीडर के तौर पे सामने आएंगे और साथ साथ तनकीद करते रहेंगे, तो फिर उसमें ये चीज़ किसी को हज़म होने वाली नहीं है। अब चीज़ें उस तरह से नहीं है, क्योंकि साथ साथ हैं बेटी, इसी सिस्टम के तहत, इसी वोटिंग के ज़रिए, इसी उस इलेक्शन के नतीजे में उनकी बेटी पहली दफ़ा खातून वज़ीर-ए-आज़म बनी और वज़ीर आला बनी है। भाई जो है उनको दोबारा से उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म बनाया, और ना सिर्फ बनाया बल्कि इन्होंने पूरे तरीके से इंडोर्स किया। जिसने इन्होंने बाकायदा नामजद किया कि ये वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार होंगे, उस टाइम उन्होंने तारीफ़ें की कि मेरे से ज़्यादा अच्छे उम्मीदवार, ब्ला ब्ला सारा कुछ। तो ये चीज़ तो अपनी जगह पे है, लेकिन यही नवाज शरीफ साहब दूसरा काम क्या करते हैं, अपनी पार्टी के अलावा, अपनी वजारत उज़्मा के अलावा, ना तो वो शायद खाकान अब्बासी के दौर को मानने के लिए तैयार हैं, ना ही वो दूसरे शहबाज शरीफ साहब का दौर था उनको मानने के लिए तैयार था। उनका बयानिया भी यही था कि बयानिया तो खैर इनके बदलते रहते हैं, लेकिन बयानिया उस टाइम यही था कि पाकिस्तान को नवाज दो, हमारी हुकूमत ये थी, हमारी ये थी, तो हम वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। अब वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बने, लेकिन वो पार्टी के सरबराही भी कर रहे हैं और कैबिनेट को चेयर भी कर रहे हैं, बेटी को वज़ीर आला भी बना रहे हैं, भाई को वज़ीर-ए-आज़म भी बना रहे हैं। इसके बावजूद एक अपॉर्चुनिटी देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके अंदर से मैं अपोजिशन लीडर अगर बन जाऊँ, कि मैं बात वो करूँ कि मेरे भाई अगर डिलीवर नहीं करेगा तो मैं अपनी सियासत बचा लूँ, कि असल तो नवाज शरीफ थे। क्योंकि ये मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, 4-6 महीने बाद, साल बाद यही सुनने को मिलेगा, और शहबाज शरीफ साहब तो है ही किसी काम के नहीं थे, असल तो नवाज शरीफ थे। मुल्क को अगर कोई संभाल सकता था तो वो नवाज शरीफ संभाल सकता था। ये आगे आपको बयानिया सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, ये मैं अभी से आपको बता रहा हूँ। रह गई बात यह है कि वो लंदन, सऊदी अरब तो वो हर साल जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसके बाद अगर वो जब लंदन जाएंगे, लंदन से वो वापस कब आते हैं, मेरा ख्याल है कि रहेंगे वो वहाँ पे। अगरचे उनकी बेटी है यहाँ पे, वो उनको असिस्ट करते हैं, उनके ऊपर भी अब डॉन के अंदर से बाकायदा तनकीद शुरू हो गई है, आज भी स्टोरी आई हुई है, और फिर उसके ऊपर टीवी प्रोग्राम्स भी हुए हैं, लेकिन वो फिर बहरहाल वहाँ पे वो रहेंगे। मेरे ये अंदाज़ा है कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं अपने अंदाजे की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि ये रहेंगे, और फिर वो वहाँ बैठ के हालात भी देखेंगे। अगर तो हालांकि एक दफ़ा ये गलत इनका तजुर्बा, इनकी सोच गलत साबित हुई है कि 4 साल ये जब वहाँ रह के आए हैं तो लोगों ने कहा कि ये अपनी ट्रेन मिस कर चुके हैं। अब अपनी सियासत, फिर आपने 2024 के इलेक्शन में देखा भी कि उनको वोट नहीं पड़ा, उनको बड़ा बेचा गया, उनके बड़े इश्तहार निकाले गए, बड़े बड़े सपोर्ट ली गई, हर तरह से मुकदमे भी ख़त्म किए गए, लेकिन अवाम
के कानों के ऊपर जूं तक नहीं रेंगी, वो इनसे कन्विंस नहीं हुए। आप इनका अपना वोटर कहता था कि इन्होंने 4 साल बाहर क्यों रहे, और फिर आपका हरीफ जो है वो जेल में बैठा हो, उस टाइम तो बिल्कुल भी कोई हजम करने की तैयार नहीं। अगर ये दोबारा से वही वाली हरकत करने की कोशिश करें, उसी तरह दोबारा लंदन में जाके बैठेंगे और वहाँ जाके कहेंगे मेरा तो कोई लेना देना नहीं है, पाकिस्तान के तो हालात ख़राब हैं, फिर अपने आप को मसीहा के तौर पर पेश करने की कोशिश करेंगे, ये पहले भी नहीं हुआ और ये दोबारा भी नहीं होगा। क्योंकि पहले तो फिर आप कह सकते थे कि पता नहीं बीमार हैं या नहीं, अब तो सारी कली खुल गई, वापस आए, सारा कुछ भाई के दौर में वापस आए, मुकदमे किस तरह से माफ हुए, सारा कली खुल गई है। अब दोबारा से कोई भी इस चीज़ को खरीदने, इसको बाय करने के लिए तैयार नहीं होगा कि वो वहाँ पे जाके बैठेंगे और पता नहीं अपनी अपॉर्चुनिटी निकालेंगे। वो फिर यह है कि वो एक तो जावेद लतीफ़ साहब उनके लिए एक किस्म का रुकावट बन गया कि उन्होंने जब उनसे कहा कि मेरा हल्का खोलें जावेद लतीफ़ साहब ने, तो उनको कहा कि फिर 130 भी खोल देते हैं। खुद उन्होंने अपने मुंह से कहा मुतीउल्लाह जान के साथ पूरा बात करते हुए, तो अब फिर उनके उसके आगे वो चुप क्यों हो गए? उन्हें तो चाहिए था कहते कि हाँ भाई खोलें, हमें किस चीज़ का डर है, वो तो सही जीते हुए। उसके ऊपर आके वो भी एक हो गया। दूसरा उनके ऊपर भी एक तलवार लटकी हुई है। और एक चीज़ और मैं बताऊँ कि इस बार हमेशा जो बड़ी बारीक वारदात डाली जाती थी इलेक्शन को चोरी करने के लिए, ताकि जो जीतने वाली पार्टी भी थोड़ी अकड़ के फिरती थी, इस दफ़ा वो बिल्कुल अकड़ के नहीं फिर रही। इस दफ़ा इतनी बुरे तरीके से उनको ला के बैठाया गया कि उनको पता है और जान के ये किया गया कि इनके ऊपर तलवार लटकती रहे कि आपकी असल में ये औकात है इतना, इससे ज़्यादा अगर आपने कोई अपनी मर्ज़ी के फैसले लेने की कोशिश की या अपनी मर्ज़ी से इसको चलाने की कोशिश की तो ये आपकी असल औकात है। दूसरा जो मामला है वो है जो 52 बंदों के वारंट गिरफ्तारी हुए हैं, तो आए दिन बातचीत की बात हो रही होती है। इमरान खान साहब से जो रिपोर्टर मिलते हैं वो आगे बात कर रहे होते हैं, कभी कोई आगे बात कर रहा होता है कि इमरान खान साहब ने बात किया। अगरचे इमरान खान साहब ने कहा था कि मेरी किसी से कोई बात नहीं हो रही, लेकिन ख़बरें ये आ रही होती हैं कि शायद कोई बात करने की कोशिश हो रही है। तो इस मूव के बाद जब अली मीन गंडापुर साहब के भी वारंट गिरफ्तारी निकल आए हैं और सीधा जितने लीडर हैं उनके 52, बड़ा अच्छा खासा नंबर है। तो इसका मतलब ये है कि कोई इस तरह की बात पसे पर्दा जो है वो जारी नहीं है, वरना आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिलैक्सेशन नज़र आती है। अगरचे साइफर के केस की हेयरिंग में, क्योंकि साइफर का केस जिस तरीके से बनाया गया था, जो इंक्वायरी हुई नहीं थी और इंक्वायरी लिखी भी नहीं गई थी और उसको इंक्वायरी शुरू कर दी गई थी, और फिर एक ही दिन के अंदर 25 उम्मीद वो रात गए तक, आज जज ने यही कहा ना कि रात गए तक क्या करते थे वहाँ पे बैठ के साइफर के हवाले से, तो सबसे बड़ा जो इतराज़ उठा। तो ये जो सारी चीज़ें उसके अंदर तो नज़र आ रहा था कि साइफर के हवाले से अदालत में जब ये मामला जाएगा तो उलट पुलट हो जाएगा, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन इस लेवल के ऊपर जिस तरीके से वो अब गिरफ्तारियाँ करने के हवाले से बताया जा रहा है, आगे ज़िमनी इलेक्शन भी आ रहा है, शायद उसकी भी तैयारी है, उसके लिए भी कुछ ना कुछ बांधे जा रहे हैं, उसके ऊपर भी देखा जाएगा। कि ज़िमनी इलेक्शन जो है इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, अच्छी खासी तादाद में होगा, क्योंकि यहाँ से भी अगर पीटीआई को सीटें मिल जाती हैं, अगर सही तरीके से इलेक्शन होता है, जिसकी उम्मीद बहुत कम है, तो ये असम्बली के अंदर अच्छा खासा आकर रोला भी पड़ सकता है। क्योंकि आगे आने वाले दिनों में अगर पीपल्स पार्टी पीछे हट जाती है तो शहबाज शरीफ साहब तो बिल्कुल बेयारो मददगार रह जाएंगे। तो ये देखते हैं कि इसके हवाले से आगे क्या होता है। ये कुछ चीज़ें थी जो आपसे डिस्कस करनी थी। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।